जिस तरह से ईरान पर हमले की निंदा करने के बाद स्पेन ने एक बार फिर अमेरिका को झटका दिया है। नेटो देश स्पेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। साफ इनकार है स्पेन के इस रुख से उसे अपने क्षेत्र में अलग थलग यहां पर कर दिया गया है। ईरान से जंग के बीच स्पेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि स्पेन अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत अनुमति यहां पर नहीं देगा। यानी कि वो एयरबेस जिसका इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा उस देश की उड़ान के लिए आपको स्पेस मांगना होता है, आपको इजाजत मांगनी होती है। स्पेन ने मना कर दिया। और वॉर ब्रेकिंग के जरिए जल्द ये खबर आप तक पहुंचा देते हैं जो कि इस वक्त कतर ने ईरान की ओर से आ रहे 2 Su-24 फाइटर जेट को मार गिराया है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने। देखिए, कतर ने ईरान के 2 फाइटर जेट गिराए हैं, जैसा कि जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही कतर की सेना ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन को भी इंटरसेप्ट यहां पर किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंच रही है जो बताने के लिए काफी है, जिसका जिक्र हम लगातार यहां पर कर रहे हैं कि किस तरह से युद्ध उस खतरनाक मोड़ पर है जहां पर कोई पीछे नहीं हटेगा, बल्कि हर पल बढ़ते कदम के साथ ये और खौफनाक हो रहा है। देखिए किस तरह से इस वक्त चौतरफा आपको बारूद से खलबली इस पूरी इलाके में नजर आ रही होगी। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, युद्ध की खौफनाक तस्वीरें ये सामने आती ही हैं जब भी शक्तिशाली शक्तियां आपस में यूं खुले तौर पर टकराती हैं, लेकिन आपको लगता है जिसका जिक्र बार बार यहां पर किया जा रहा है, अब सबसे बड़ा दाव यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके अगर वो बंद होता है या बहुत दिनों तक बंद रहता है तो उस पर जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उस पर सीधा असर होगा। लेकिन जिस तरह से अब ये वॉर जो है वो उसमें जो भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि हमने कल भी देखा था कि किस तरह से अमेरिकन विमान को फ्रेंडली फायर में गिरा दिया गया था। और अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि कतर ये दावा कर रहा है कि कतर का रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि ईरान से आ रहे 2 विमानों को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं बल्कि 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स और साथ ही साथ 2 ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से जो लगातार कोशिश की जा रही है अमेरिकन बेसिस को टारगेट करने की, चाहे फिर वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो। सऊदी अरब में हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने वहां के मार्कों पर टारगेट किया है। तो जाहिर तौर पर जो ये जंग है ये फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही और ईरान भी ये साफ कर चुका है वो अभी फिलहाल चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल। और सवाल तो ये उठ रहा है कि ये जंग महाजंग में और तब्दील हो गई तो कितने दिन और आगे या कितने महीने और आगे चलेगी। बहरहाल इजराइल ईरान युद्ध अब और ज्यादा भयंकर हो गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। ऐसे में आगे क्या होगा, ये सवाल सभी की बेचैनी को बढ़ा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के टकराव की वजह से खाड़ी की चमकदार नगरी दुबई अब युद्ध की तस्वीर में बदलती जा रही है। ईरान ने यूएई के खिलाफ करीब 165 बैलिस्टिक मिसाइल और 541 ड्रोन लॉन्च किए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन मलबे की जद में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुर्ज अल अरब होटल और पाम जुमेरा के पास नागरिक इलाके आ गए। इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, जबकि कई लोग घायल हो गए, जबकि सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दुबई जो दुनिया में कारोबार, पर्यटन और निवेश के लिए मशहूर है, वो मिसाइलों के मलबे से उठते धुएं से घिर गया। ये हमला अब सिर्फ किसी देश की सुरक्षा का नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर सीधा प्रहार बन गया है। अमेरिका और इजराइल से ईरान का टकराव समुद्री मार्ग तक पहुंच गया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की लहर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान के पतले तट को हिला दिया। एक ड्रोन ने दुगम बंदरगाह को निशाना बनाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रास्ता है। यहाँ से करीब 20% दुनिया का कच्चा तेल गुजरता है। दावा है कि इस हमले के बाद 70% से ज्यादा जहाजों का रास्ता रुक चुका है। ये हमला सिर्फ बंदरगाह तक सीमित नहीं रहा, तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया गया, जिससे तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा। ईरान के ड्रोन ने जॉर्डन को भी टारगेट किया। जॉर्डन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की तरफ से करीब 49 से 54 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने मुवाफाक, साल्टी एयरबेस और आसपास के इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की।
जॉर्डन में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया गया। ये वो बेस था जहां से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के विमान मिशन को लॉन्च करते हैं। खाड़ी देशों में ईरान के हमले और टकराव दिखाता है कि ईरान अब पूरे इलाके में अमेरिकी मिलिट्री पर दबाव डाल रहा है। यहाँ हुआ हमला सिर्फ जॉर्डन की सीमाओं पर नहीं बल्कि अमेरिकी सैन्य ढांचे पर सीधा हमला माना जाता है। इराक के आसमान में भी ईरान से टकराव की छाप साफ नजर आई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित समूहों ने इराक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसके बाद अमेरिकी दूतावास और एयरबेस पर सुरक्षा अलर्ट जारी करना पड़ा। इराक में यह टकराव इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ अमेरिका की सबसे लंबी मिलिट्री मौजूदगी रही है। इजराइल ईरान युद्ध अब और भयंकर होता दिख रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अड़े हैं तो दूसरी तरफ तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार हवाई हमले जारी हैं। तेहरान भी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ढांचों पर वार कर रहा है। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन पलटवार क्षमता नहीं दिख रहा। खाड़ी के आसमान में इंटरसेप्टर चमक रहे हैं और सीमाओं पर सायरन गूंज रहे हैं। अब ये जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर दिखाई दे रहा है। 3 दिन में हालात उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हर राजधानी चौकन्नी है और हर सीमा पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। तेल, समुद्री रास्ते, एयरबेस और व्यापारिक गलियारे सब अनिश्चितता की गिरफ्त में है। वॉशिंगटन और तेहरान दोनों अपने रुख पर कायम है। पीछे हटने के संकेत नहीं है, बल्कि बयानबाजी और सख्त होती जा रही है। अब सवाल सिर्फ टकराव का नहीं, पूरे इलाके की स्थिरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की परीक्षा का है। क्या कूटनीति आखिरी रास्ता बनेगी या टकराव और फैलने वाला है? दुनिया की निगाहें अब अगली चाल पर टिकी, क्योंकि इस संघर्ष की आंच सीमाओं से कहीं आगे महसूस की जा रही है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बीच देखिए ब्रिटेन से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की जंग में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल के शुरुआती साझा हमले का समर्थन न करने के अपने फैसले पर कायम है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले के लिए ब्रिटेन से उसका डिएगो गार्सिया हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। ब्रिटेन ने इसकी मंजूरी देने में देरी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए कीर स्टारमर की आलोचना की थी। स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में क्या है, इसका आकलन करना उनका कर्तव्य है। और देखिए ईरान अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के बहुत देश दुश्मन हो गए हैं कि ईरान एक साथ 16 देशों से टकराव की स्थिति में है। ये वो हालात हैं ईरान के लिए। इजरायल और अमेरिका के साथ देखिए खाड़ी देशों और यूरोपीय ताकतों के नाम की लिस्ट यहां पर सामने आई है। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है कि वो कौन कौन से देश है। देखिए चलिए अब आपको ये दिखाते हैं। इजरायल, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया। इसके अलावा आप साइप्रस को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस। दरअसल ये वो फहरिस्त है 16 देशों से जंग लड़ने के लिए क्या मौजूदा ईरान, जिसके पास भले ही मिसाइलों का, भले ही ड्रोन का अत्याधुनिक जखीरा क्यों ना हो, लेकिन क्या वो इन देशों से लड़ सकता है? वो 16 देशों के साथ मुकाबला करने की स्थिति में नजर आता है। और इस बीच ईरान, अमेरिका और इजरायल के जंग में ईरान का पलटवार लगातार जारी है। ईरान रुका नहीं है, भले ही खामनेई का खात्मा क्यों ना हो गया हो। ईरान ने फिर अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कद्र और इमाद बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी हैं। इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एक्टिव मोड पर हैं और ईरानी हमलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश जारी। और कई ऐसे हमले हैं जिन्हें इंटरसेप्ट किया भी गया है, क्योंकि इजरायल देखिए इसमें सबसे ज्यादा माहिर माना जाता है। छोटी लेकिन वो अत्याधुनिक तकनीक उसके पास मौजूद है, जिसके बूते वो वैश्विक तौर पर कमतर नहीं आंका जाता है। और यही वजह है कि इंटरसेप्ट करने की जो उसकी सबसे बड़ी कुवत है वो कई हमलों को नाकाम भी यहां पर करती हुई नजर आई है। लेकिन ईरान ने दागी है कद्र और ये जो हमला यहां पर हुआ है इसके बाद हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, ये भी आप तक पहुंचा दे। हालांकि वो सभी जगह सायरन और हाई अलर्ट से लैस हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमले का खतरा है।